तो दोस्तों जल्दी नए महीने की शुरुआत होने वाली है और जब भी नया महीना शुरू होता है तो अपने देश में कई तरह के बड़े बदलाव और नए नियम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस बार भी जून के महीने से कई तरह के बड़े बदलाव और नए नियम देखने को मिलेंगे। जाहिर बात है इनमें से कई नियमों का असर देश की पूरी जनता पे हो सकता है। तो दोस्तों इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो आइए और ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहले बड़े बदलाव की तरफ। 1 जून यानी अगले महीने से कार बाइक का बीमा कराना हो जाएगा महंगा। सरकार के एक नए फैसले से बढ़ेगा ये बोझ। जी हाँ, वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा अपडेट के मुताबिक महंगाई का ये बोझ है कार और बाइक के बीमा को लेकर। बताया गया है केंद्र यानी कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट में इजाफा कर दिया है। जैसे कि कोई कार अगर 1000 से 1500 सीसी के बीच की है तो पहले इसके इंश्योरेंस का प्रीमियम 3221 रूपए था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3416 रूपए कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसी तरह की बढ़ोतरी दोपहिया वाहन यानी कि बाइक और स्कूटी वालों के लिए भी की गई है। अगर कोई बाइक 150 सीसी से लेकर 350 सीसी के बीच की है तो इसके अब थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस का प्रीमियम 1366 रूपए होगा। हालांकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर 7.5% की छूट दी जाएगी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। जल्दी निपटा लें बैंक जाने वाले काम। आने वाले जून के महीने में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद। हालांकि इनमें से कई छुट्टियां राज्यों के हिसाब से होंगी। जी हाँ, बैंक से जुड़ा आपका कोई ऐसा काम है जो कि बैंक में ही जाके हो सकता है तो हमारा ये सुझाव होगा कि आप अपने इस काम को जल्द से जल्द निपटा लें। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जून के महीने में इस बार पूरे भारत में 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जैसे कि 2 जून को महाराणा प्रताप की जयंती है तो इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और तेलंगाना में बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसी तरह 3 जून को भी शहादत दिवस होने के कारण पंजाब में बैंक बंद रहेंगे। यानी कि शनिवार और रविवार की छुट्टियां छोड़कर बाकी जो छुट्टियां होंगी तो वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से होंगी। 3 जून के बाद 5 जून को, 11 जून को, 12 को, फिर 14 को, फिर 15 को, इसके बाद 19, 22, 25, 26 और 30 जून को भी बैंक बंद रहेंगे। कौन से दिन किस किस राज्यों में बैंक बंद होंगे इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। कि सरकार ने बदल दिया सिम कार्ड से जुड़ा अहम नियम। आइए बताएं क्या है अधिक जानकारी। जी हाँ, नया सिम लेने के लिए आमतौर पे हमें क्या करना होता है, हम किसी लोकल स्टोर पे जाते हैं और आधार कार्ड वगैरह के जरिए हमें सिम अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने सिम से जुड़े कुछ नियम में बदलाव किए हैं। दरअसल ताज़ा जानकारी के मुताबिक ग्राहक अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद सिम की डिलीवरी उनके घर पर ही कर दी जाएगी। साथ ही एक और नियम के तहत बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो उसे नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो फिर सिम बेचने वाली दूरसंचार कंपनी को दोषी माना जाएगा। साथ ही नए नियमों के तहत ये भी बताया गया है कि यूजर को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट की आधार बेस्ड KYC सर्विस के लिए और इसके सर्टिफिकेशन के लिए 1 रुपए का भुगतान करना होगा। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आप 1 रुपए का भुगतान कर देते हैं तो eKYC के जरिए आपको नया सिम कार्ड मिल जाएगा। यानी कि आपको घर से बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। एक्सिस बैंक के खाता धारक ध्यान दें, बैंक ने बदल दिए हैं कई नियम। इन नियमों को जान ले वरना बैंक से कट सकता है पैसा। जी हाँ, एक्सिस बैंक ने अपने खाता धारकों को एक बड़ा झटका दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक के ज्यादातर सेविंग खाताओं में आने वाले 1 जून 2022 से 15,000 रूपए के बजाय 25,000 रूपए का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। साथ ही बताया गया है अगर कोई इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेगा तो 250 रूपए से लेकर 600 रूपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। बाकी आपको बता दे, गाँव और शहर के मामले में मिनिमम बैलेंस रखने या मिनिमम बैलेंस को लेकर जो पेनल्टी लगाई जाएगी उसमें फर्क है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेनल्टी कम लगेगी लेकिन शहरों में ज्यादा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। अब सब्जियों को लेकर भी लोगों पे पड़ने लगी है महंगाई की मार। नींबू सस्ता हुआ तो टमाटर समेत कई सब्जियां हो गई हैं भयंकर महंगी। सब्जियों के दाम की जानकारी है राजधानी दिल्ली को लेकर। जी हाँ, सब्जियों के दाम में भी भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिलने लगी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते 15 दिनों के भीतर टमाटर के बढ़े हुए दाम ने इसे और ज्यादा लाल कर दिया है। बताया गया है कि अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले जो टमाटर 25 रूपए किलो मिल रहा था अब वो 60 रूपए किलो हो गया है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक शिमला मिर्च, आलू, फूल गोभी और फली के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बताया गया है इसका मेन कारण मंडियों में सब्जियों की आवक कम होना है। साथ ही ढुलाई और मजदूरी की दिहाड़ी भी बढ़ गई है। विक्रेताओं के मुताबिक यही वो 2 कारण हैं जिसकी वजह से पीछे से ही सब्जियों के दाम बढ़े हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों अगले बड़े बदलाव या नियमों को बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं रोजाना दिन भर के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, सरकारी खबरें। बाकी जिन दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत स्वागत है इस 10 मिलियन के परिवार में।
तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। आने वाले 1 जून को फिर महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर। एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जा सकती है 1100 के पार। जी हाँ, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में कंपनियों ने 19 मई को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की थी। अब फिर से 1 जून को गैस सिलेंडर के दाम तय होने हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि रसोई एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो सकता है और इसके दाम 1100 रुपए के पार जा सकते हैं। आपको बता दें, इस खबर को जानी मानी साइट मनी कंट्रोल की तरफ से साझा किया गया है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। 3000 से कम आबादी में भी खुलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बदले हैं नियम। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी स्कूल की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अब तक 4000 की आबादी पर खुलने वाला महात्मा गांधी स्कूल अब 3000 की आबादी पे खुल सकेगा। वहीं जिन इलाकों में महात्मा गांधी स्कूल के संचालन के लिए भवन नहीं है, वहाँ हिंदी मीडियम के साथ ही 2 परियों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्कूलों का संचालन किया जाएगा। ऐसे में ग्रामीण यानी कि गांव के इलाकों में छात्रों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी कि दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट हुई खत्म। इस मामले में सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अहम खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। आपको बता दें, ये नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर ही लागू होगा। साथ ही यूपी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी कारणों की वजह से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी बिना महिला की परमिशन के रात के समय में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे ऐसे फैक्ट्री वालों पे या कंपनी वालों पे कार्रवाई होगी। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। छोटे ग्राहकों को यूनियन बैंक ने दिया झटका। बचत खाते पर 0.15% का ब्याज घटाया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे ग्राहकों को झटका दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बैंक ने 50 लाख रुपए तक के जमा पर ब्याज दर 0.15% घटाकर 2.75% सालाना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर यूनियन बैंक ने 100 से 500 करोड़ रुपए की जमा पर ब्याज दर में 0.20% का इजाफा करते हुए इसको 3.10% सालाना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये नई दरें आने वाले 1 जून 2022 से लागू होंगी। आसान सी भाषा में कहें तो जो यूनियन बैंक के ग्राहक अपने सेविंग खाते में अगर 50 लाख रुपए से कम रखेंगे तो उनको सालाना 2.90% के बजाय इस नए फैसले के बाद 2.75% से ब्याज मिलेगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई गई। हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला है ये फायदा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी क्षेत्रों के अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए से लेकर 483 रुपए तक कर दी गई है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में कामगारों को एक महीने में कम से कम 10,500 रुपए की सैलरी मिलेगी ही। दोस्तों, अगले बड़े बदलाव के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा देश की तरक्की और उन्नति कांग्रेस की सरकार में हुई थी या भाजपा की सरकार में हो रही है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। आम आदमी के लिए आम यानी कि मैंगो बना खास। टमाटर भी इतना महंगा हो गया है कि खरीदने से कतरा रहे हैं लोग। जी हाँ, आम को फलों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता। ताजा हालात को देखें तो आम आदमी के लिए ये फल अब खास बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ताजा जानकारी के मुताबिक आम के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसी की वजह से ये आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके अलावा टमाटर के दाम भी काफी भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ सब्जी मार्केट में टमाटर का दाम 120 रुपए प्रति किलो हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर 1 किलो आम का दाम भी 100 रुपए के पार चला गया है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। बीते 20 दिनों में सरिया हुआ 15,000 रुपए सस्ता। सीमेंट के दामों में भी हुई है अच्छी कटौती। जी हाँ, घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक घर बनाने की सामग्री की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हाल ही के बीते 20 दिनों में सरिया की कीमतों में 15,000 रुपए की गिरावट आई है प्रति टन के हिसाब से। वहीं अब एक और ताजा जानकारी आ रही है कि अब एक बोरी सीमेंट का दाम 275 रुपए पहुँच गया है, जो कि हाल ही में कुछ समय पहले 300 रुपए से भी काफी ज्यादा था। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। कि खाने वाले तेल के घट सकते हैं दाम। मोदी सरकार टैक्स कटौती पे कर रही है विचार।
जी हाँ, महंगे खाने वाले तेल की घरेलू कीमतों में जल्द ही बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र यानी कि भारत सरकार सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पे आयात शुल्क को घटाने पे विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पे विचार कर रही है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को खत्म कर दिया जाए या इसे कम किया जाए, जो कि अभी 5% लगता है घरेलू तेलों पर। आसान सी भाषा में कहें तो अगर इस 5% सेस को कम किया गया, यानी कि जो 5% का टैक्स लगता है उसे कम किया गया, तो खाने वाले तेल के दामों में कमी आ सकती है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। सरकार ने राशन बांटने के लिए नियमों में किया बड़ा बदलाव, आने वाले 1 जून से होगा लागू। जी हाँ, अगर आप राशन कार्ड के जरिए राशन लेते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के मुताबिक अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन दिया जा रहा है, तो ये बड़ा बदलाव इसी में किया जाएगा। जानकारी ये है कि अब देश के कई राज्यों में गेहूं की बजाय चावल दिया जाएगा। वहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे गेहूं तो दिया जाएगा, लेकिन पहले के मुकाबले में कम दिया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब यूपी, बिहार और केरल में आने वाले 1 जून से गेहूं नहीं बांटा जाएगा, बल्कि इसके बदले चावल दिया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की जाएगी। यानी कि इन राज्यों में गेहूं तो मिलेगा, लेकिन पहले के मुकाबले कम मिलेगा, यानी कि चावल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर देश के बाकी राज्यों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ कि पीएम आवास योजना के जरिए घर बनाने के लिए अब मिलेगी 3 गुना ज्यादा रकम। जी हाँ, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस खास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि अभी तक जो इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसका 3 गुना ज्यादा। ताज़ा अपडेट के मुताबिक समिति ने कहा है कि अब घरों को बनाने में लागत बढ़ गए हैं, ऐसे में अब रकम को बढ़ा देना चाहिए। तो अगर इस प्रस्ताव पे सहमति हो जाती है तो लोगों को पीएम आवास के जरिए पहले से 3 गुना ज्यादा रकम मिल सकेगी। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। पंजाब में अब सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी भाषा होगी अनिवार्य। वहीं पंजाबी योग्यता टेस्ट में 50% अंक भी होगा जरूरी। जी हां, पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके टेस्ट में कम से कम 50% अंक होने जरूरी हैं, तभी पंजाब में सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। आम जनता को फिर लगेगा महंगाई का एक और झटका। इस साल भी महंगे होंगे सभी कंपनियों के प्रीपेड प्लान। 12% तक बढ़ सकती है कीमतें। जी हाँ, ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां इस साल दिवाली तक अपने प्रीपेड प्लान 10 से 12% तक महंगे कर सकती हैं। यानी कि जो मोबाइल रिचार्ज प्लान है उनके दामों में इतनी बढ़ोतरी की जा सकती है। आसान सी भाषा में कहें तो इस बढ़ोतरी के बाद अगर किसी प्लान की कीमत 100 रुपए है तो वो 110 रुपए या 112 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी प्लान की कीमत 500 रुपए होगी तो उसके दामों में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। 20 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होगा जरूरी। जी हाँ, आज यानी 26 मई से बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन देन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी जमा करने पर पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी होगा। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो नए नियमों के मुताबिक किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी अगर बैंक में जमा की जाती है तो फिर पैसा जमा करते वक्त आधार कार्ड और पैन कार्ड देना जरूरी होगा। साथ ही पैन कार्ड को लेकर एक और जानकारी आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड दिखाना ही होगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने बनाया है ये प्लान। चीनी की एक्सपोर्ट को सीमित कर सकती है सरकार। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना है इसका कारण। जी हाँ, भारत सरकार 6 साल में पहली बार चीनी एक्सपोर्ट रोकने की योजना बना रही है। यानी कि जो चीनी अपने देश से दूसरे देशों में भेजी जाती है उस पर रोक लगाई जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है। यानी कि अपने देश में जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। तो चीनी को लेकर सरकार की तरफ से जो प्लान बनाया जा रहा है अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर चीनी के दाम भी सस्ते हो सकते हैं। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ कि रेलवे ने शुरू की ये नई सुविधा। टिकट कटाने के लिए लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वेटिंग और लंबी कतारों से मुक्ति देते हुए टिकटिंग की नई सुविधा शुरू की है। बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो देश के कई रेलवे स्टेशनों पर एटीएम मशीन जैसी एक मशीन लगी होगी। तो इन्हीं स्टेशन पे काउंटर से टिकट लेने के बजाय आप इस तरह की मशीनों से टिकट निकाल पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन मशीनों से टिकट लेते समय आप
पेटीएम या फोन पे वगैरह के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले इस मशीन की सुविधा देश के कुछ ही स्टेशनों पे दी जाएगी, पर आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सुविधा देश के सभी रेलवे स्टेशनों पे मिलने लगेगी। तो दोस्तों यही वो कुछ बड़े बदलाव थे जो कि अगले महीने यानी कि जून 2022 से लागू हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको काफी कुछ पता चला होगा। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी जाते जाते आपको फिर कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके इस 10 मिलियन के परिवार में शामिल हो जाएं, ताकि आपको जानने को मिले रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।